अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवंबर शुरू हो चुका है, तो इसलिए मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। आई विल लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द फिफ्थ सीज़न ऑफ पाकिस्तान। हर साल विंटर में लाहौर एक चादर में लिपट जाता है, जो ना कि सिर्फ हमारी आंखों के लिए बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत डेंजरस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्मोक कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है, बल्कि ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है। इसका सबब हम लोग खुद हैं, हमारा लाइफस्टाइल और हमारी पोल्यूशन, उसकी वजह से स्मोक सीज़न आता है। तो आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि स्मोक क्या है, ये कैसे बनती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम इससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज स्मोग। अगर मैं सिंपल अल्फाजों में बताऊं तो स्मोक बेसिकली फोग और स्मोक का एक कॉम्बिनेशन है। फोग एंड स्मोक मेक स्मोक। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसमें बहुत से हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो लाहौर और पाकिस्तान की बाकी मेजर सिटीज़ में ट्रैप हो जाते हैं। जो दो मेजर पोल्यूटेंट इसके अंदर होते हैं, वो इनमें से एक है पार्टिकुलेट मैटर और दूसरा होता है ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन बेसिकली बनती है पोल्यूटेंट्स और सनलाइट के रिएक्शन से। और सर्दियों में चूंकि हवा कम चलती है, तो उस वजह से जो ये गंदगी होती है, एयर पोल्यूशन होती है, ये लो लेवल पे रहती है और डिस्पर्स नहीं हो पाती, फैल नहीं पाती बेसिकली। तो उसकी वजह से ये हमें जो ग्रेइश ब्लैकेट ऑफ एयर नज़र आता है, वो स्मोक इस वजह से बनती है। अच्छा, तो स्मोक लाहौर में इतना कॉमन क्यों है? मतलब कि लाहौर इस टाइम दुनिया का, पूरी दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन सब में जो सबसे गंदा शहर है ना एयर क्वालिटी के लिहाज से, वो लाहौर है। काफ़ी सालों से कभी दिल्ली होता है, कभी लाहौर होता है, लेकिन इस साल फिर से लाहौर ही आया नंबर वन पे। लाहौर में स्मोक इतना स्वेयर क्यों होता है? मतलब इसका जवाब ये है कि हमारी पोल्यूशन और वेदर कंडीशंस। जब विंटर शुरू होता है तो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से पोल्यूटेंट्स ग्राउंड के करीब रह जाते हैं और हवा की कमी की वजह से ये डिस्पर्स नहीं हो पाते, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उनमें से जो कुछ मेन पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज हैं, उनमें लाहौर में बेसिकली व्हीकल इमिशंस। लाहौर में बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की सेल्स हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी बंदा मतलब कि मेट्रो या ऑरेंज लाइन पर आई डोंट थिंक सो ट्रैवल करता है। मतलब करते भी हैं तो बहुत कम लोग हैं, प्रोपोर्शनली अगर देखा जाए तो। ज़्यादातर लोग बस अपनी व्हीकल्स या मोटर बाइक्स या कार, उनका जो धुआं निकलता है, सबसे मेजर कोज तो लाहौर के अंदर एक ही है, व्हीकल इमिशंस। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो फैक्ट्रियों वगैरह और भट्टों से धुआं निकलता है वो। तीसरा है क्रॉप बर्निंग। बेसिकली ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज है स्मोक का। 1980 से पहले स्मोक इतनी नहीं थी। 1980 के बाद ये स्मोक सीज़न आना शुरू हुआ। ये फिफ्थ सीज़न जो है स्मोक सीज़न, ये 1980 के बाद से बेसिकली ज़्यादा आना शुरू हुआ है। उसकी वजह ये है कि 1980 से पहले जितने भी किसान थे, दरांती से मैनुअली काटते थे अपनी क्रॉप्स। 1980 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ होता है हार्वेस्टर। अब हार्वेस्टर का सीन ये है कि हार्वेस्टर क्रॉप को बिल्कुल नीचे से नहीं काटता, वो थोड़ी सी स्टॉक छोड़ देता है पीछे। अब ये स्टॉक जो रह जाती है एकर्स ऑफ लैंड्स पे, इसको हटाना भी एक बहुत बड़ा हेडेक है फार्मर्स के लिए। तो बेसिकली करते यही है कि अपनी ना जो स्टॉक रह गया होता है उसको बस चुप करके आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से मैसिव धुएं उठते हैं और वो स्मोक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस यही वजह है कि पंजाब का जो रीजन है, पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा है तो इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा होता है कि ये आपके फार्मर्स ने जो स्टॉक बर्निंग की है उसकी वजह से ये स्मोक हमारे पे आ रही है। इसलिए लाहौर से लेकर दिल्ली तक ये सारा एरिया, नॉर्दर्न वाला जो इंडिया है और ये पाकिस्तान पंजाब वाला रीजन स्पेशली, सारा स्मोक की लपेट में रहता है सर्दियों में। तो इसके अलावा बाकी जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है वो भी अपना अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा अदा करती हैं स्मोक बनने में। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ये माइक्रो प्लास्टिक्स भी स्मोक के अंदर आइडेंटिफाई हो रहे हैं, मतलब लाहौर की एयर में। अच्छा, तो हुकूमती इकदाम क्या हैं? मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कोशिश की है इन सब को रोकने के लिए? मतलब गवर्नमेंट ने भी तो अब ऑब्वियसली इतने बड़े मसले का कुछ ना कुछ नोटिस तो लिया ही होगा इतने सालों से। जो गवर्नमेंट ने इकदाम उठाए हैं उनके अंदर एक है पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा है क्रॉप बर्निंग पे बैन्स को इन्फोर्स करना। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे रूल्स वगैरह इतने रिलीजियसली फॉलो नहीं होते, तो बहुत मुश्किल है। मतलब कि अगर मैं अभी भी निकलूँ कोई गाँव वाली साइड पे तो मैं खुद बहुत ज़्यादा देखता हूँ लोगों ने अपनी फसलों को आग लगाई होती है। उसके अलावा खाली फसलों का नहीं, ये तो लोग कूड़े को भी इकट्ठा करके किसी प्लॉट में, सोसाइटीज में भी आग लगा देते होते हैं। इन सब रूल्स पे ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उसी के बाद हम अपनी एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं कि हम ब्रीदेबल उसको रहने दें। ये जो इंटरनेशनल यूनिट है एयर क्वालिटी मेजर करने के लिए, इसको कहते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक ह्यूमंस के लिए जो गुड एयर क्वालिटी ऑफ एयर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0 to 50 के अंदर आपकी होती है गुड एयर क्वालिटी। उसके बाद 50 से 100 के दरमियान है कि दरमियानी एयर क्वालिटी। 100 से 150 के दरमियान मसला आना शुरू हो जाता है। COPD और ये जो सांस के मरीज होते हैं उनके लिए 100 से 150 के अंदर सांस लेना मुश्किल होता है। 150 से ऊपर 200 तक उन्होंने कहा अनहेल्दी है और 200 से 300 तक वेरी अनहेल्दी है एयर क्वालिटी। लेकिन 300 प्लस अगर जब ये चली जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको कहते हैं डिजास्टरस है, हैजर्डस है। और माशाल्लाह से जो मेरे पास ये डेटा रिसीव हुआ है, जो मैंने रिसर्च अपनी की इस वीडियो के लिए, उसमें मैंने देखा है कि लाहौर का
नंबर जो आ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जिसमें दुनिया का सबसे गंदा शहर इसको कहा जा रहा है, उसके अंदर लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रही है 523, और सुबह तक ये बता रहे थे कि 750 पे ये गई हुई थी। अब अंदाजा लगाएं इस बात का कि 300 तक उन्होंने कहा, 300 से ऊपर हैजर्डस है, और लाहौर 300 भी नहीं, इस टाइम 523 पे है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे दिल्ली है, दिल्ली का आ रहा है 268। कहाँ 523, कहाँ 268, मतलब कि इंडिया ने लगता है फिर भी कोई ना कोई इकदामात लिए हैं जिसकी वजह से वो नंबर 1 रैंकिंग से हट गया। अब लाहौर में भी खाली सड़कें बनाने से और ये टाउन्स काटने से और ये सारी डिफोरेस्टेशन और करने से इस तरह तो मतलब लाहौर सस्टेन नहीं कर पाएगा अपने आप को, यहाँ पे तो सांस के मरीज रह ही नहीं पाएंगे। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है मुझे नजर, वो ये है कि लाहौर के अलावा जो टॉप 10 दुनिया के गंदे मुल्कों में आ रहा है, कराची भी आया हुआ है। हालांकि कराची एक कोस्टल रीजन में है, कोस्टल एरिया में, जहाँ पे अच्छी खासी हवा वगैरह चलती रहती है, लेकिन फिर भी कराची 10th नंबर पे आ रहा है विद एन एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 120। दैट इज रियली स्ट्रेंज। मतलब कि पाकिस्तान पूरे में एयर पोल्यूशन जरा भी कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा ये कि पाकिस्तान मतलब हर साल या एवरी अदर ईयर नंबर 1 नंबर 2 पे जो आ रहा होता है एज द मतलब मोस्ट एयर पोल्यूटेड कंट्री में, और लाहौर जो रैंक आ रहा होता है नंबर 1 के लिए हमेशा। इसकी वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट बना रही है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। साहिवाल जो पंजाब के दिल में है, उसके अंदर उन्होंने कोल प्लांट बनाया हुआ है, जिसके अंदर कोल बर्न करके हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी भी इमिशंस होती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की तकरीबन 19 to 20% ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट ये सारे कोल बर्निंग प्लांट्स को ख़त्म करे और डैम्स बनाए और रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जल्दी से जल्दी शिफ्ट करे, ताकि ये पाकिस्तान की एयर क्वालिटी बेहतर हो सके। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ रिस्क ऑफ स्मोक। मतलब कि स्मोक के जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो खाली शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत खतरनाक है। मतलब हमने देखा है कि स्मोक में क्या होता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे कि एजमा एंड ब्रोंकाइटिस, बेसिकली दमे के जो मरीज वगैरह होते हैं उनका मसला बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर्स को ट्रिगर करता है जो हार्ट अटैक्स की वजह बन सकते हैं। एक तो चीज़ कॉमन है जो हर एक बंदे को होती है, वो है आंखों की इरिटेशन। ऐसे लगता है जैसे कोई प्याज काट रहा है पूरे लाहौर में, और मतलब आंखों में इस तरह की रेडनेस और वाटरिंग होती रहती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस क्या हैं, हम अपने आप को स्मोक से कैसे बचा सकते हैं। स्मोक सीजन के दौरान एक तो सब मास्क पहने, मतलब मैं रेकमेंड करूंगा कि N95 या KN95 जो मतलब प्रॉपरली एयर फिल्टर के साथ आता है वो पहने, सादा ये कपड़े वाला या टाकी वाला मास्क ना पहने। दूसरा, आउटडोर एक्टिविटीज़ को पीक आवर्स में, जो कि बेसिकली मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम है, उसके अंदर कोशिश करें कि आप बाहर कम से कम जाएं और कोई स्पोर्ट्स वगैरह ना करें उस दौरान। अगर पॉसिबल है तो आप अपने घर में एयर प्योरीफायर्स लें, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अपने रूम्स में एलोवेरा या स्नेक प्लांट रखें, क्योंकि ये दोनों भी बहुत ज़्यादा एयर फिल्टर करते हैं। हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि ये आपके पोल्यूटेंट्स को आपकी बॉडी से फ्लश आउट कर दे। और अगर इन केस किसी को रेस्पिरेटरी इशू है तो वो स्टीम ले दिन में कोई 1-2 दफ़ा। अगर आपको स्मोक के इफेक्ट्स महसूस हो रहे हैं तो आपकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है और आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आप इसको बिल्कुल भी ये ना कहेंगे स्मोक चल रही है इस वजह से मुझे सांस का मसला हो रहा है, सांस रोक रहा है या मैं खांस रहा हूँ। आप इसको सीरियसली लें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहले कंसल्ट करें डॉक्टर के पास, किसी भी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाके चेकअप करवाएं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, स्टीम लें रेगुलर बेसिस पे हर कोई, ताकि आपके लंग्स मैक्सिमम क्लियर आउट होते रहें। तीसरा ये कि अगर आप ऑलरेडी रेस्पिरेटरी मरीज हैं, जैसे आपको अगर ऑलरेडी ब्रोंकाइटिस या एजमा या कुछ भी COPD वगैरह की कॉम्प्लिकेशन है, तो आप अपने जो इनहेलर आपको प्रिस्क्राइब किया होगा आपके डॉक्टर ने वो जारी रखें और अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब से मैंने होश संभाली है तो मैंने तो स्मोक सीज़न हमेशा से देखा है, और मैं इसको बचपन में तो फोक समझता था, लेकिन इट वाज स्मोक ऑल अलोंग। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हर बंदे की इंडिविजुअल एफर्ट होनी चाहिए कि हर बंदा अपने लेवल पे जितना हो सके उतना एयर को कम पोल्यूट करे, और बाकी हम सबको चाहिए कि हम सब मिलके गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि वो भी इस चीज़ का नोटिस ले, और लाहौर को पंजाब का पेरिस जिस तरह बाकी साउदर्न वाले सिटीज़ कहते हैं, लाहौर को खाली पंजाब का पेरिस बनाने के अलावा लाहौर को लिवेबल भी बनाए। लाहौर वाज वंस कॉल्ड City of Gardens, but now it is choking on its own air. Tragic, isn't it? Here, stay safe Lahore and stay safe Lahoris. Rab Rakha.